Hello everyone, so welcome back to study sessions. तो आ गए हैं हम फिर से मैथ्स पे, फ्रैक्शंस पे। ठीक है। तो अभी तक हमने काफी फ्रैक्शंस का जो पोर्शन है वो कवर कर लिया है। एंड प्लीज डोंट माइंड माय थ्रोट, इट इज अ बिट प्रॉब्लमेटिक टुडे, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी तक पिछले जहां मुझे याद है कि हमने हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने की थी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है। हमने अभी तक काफी कुछ कर लिया है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कर लिया है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर लिया है। ओके। सो अगर आप इनमें से कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उसको रेफर कर सकते हैं। आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि पिन डाउन इन दी comments। एंड सो फार एवरीवन हैज बीन शोइंग अ लॉट ऑफ लव टू द वीडियोस। ठीक है। बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी सजेशंस भी आ रही हैं। इसी के पैरेलल मैंने इंग्लिश के भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें अभी हमने टेंसेस के 2 पार्ट डाले हैं, जिसकी बहुत डिमांड थी। और अब सेकंड डिमांड हमारी आ रही है एडजेक्टिव्स की, जिसकी वीडियो भी बहुत जल्दी बन जाएगी। एंड ऑल्सो शाउट आउट टू ऑल द स्टूडेंट्स who are also doing the homework which I am giving over here. Many of my students, they have come and shown me that कि मैम हम ये काम करके आए हैं। Especially I have a student whose name I would like to mention, that is Jasper. He has been very hardworking in all my videos and has also done the homework which I have given on my video sessions. So thank you, Jasper, for being so kind to my videos and also doing all the work that I have given in my online videos. I never expected कि बच्चे ये काम करेंगे, but it brings me a lot of joy and happiness when the students take the online sessions also very seriously और अगले दिन आके homework भी check करवाते हैं. That feels really nice. So without wasting any time, now let's jump on to today's agenda of our study session, that is subtraction of fractions and word problems. So आज हम करेंगे कि फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि जो फ्रैक्शंस वाली सीरीज है वो बहुत लंबी जाने वाली है, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट 13 वर्कशीट्स हैं। ठीक है। पर हम सारी की सारी नहीं करेंगे। अगली वीडियो से आई गेस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन शुरू हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। ठीक है। थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स और आएंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। सो प्लीज बड़े मेरे साथ बने रहना अगर आप फ्रैक्शंस को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो आज हमने करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। जब अभी तक जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, असेंडिंग की, डिसेंडिंग की, उन सब के अंदर हमने क्या किया है, हमें पता है कि एक ही चीज यूज होनी है। सबसे पहले रूल ये है कि आपने चेक करना है फॉर लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस ढूंढेंगे। अगर तो लाइक फ्रैक्शंस है सो यू आर गुड टू गो। अगर तो आपके फ्रैक्शंस अनलाइक हैं तो आप अनलाइक को लाइक फ्रैक्शंस में क्या कर देते हो, कन्वर्ट। ठीक है। वो कैसे, हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। जैसे ही हमारा एलसीएम आ जाता है फिर हम उसके बाद हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। सो ये सेम तीनों स्टेप्स हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में भी यही करना है। सो सबसे पहले हम एक सम लेंगे। लेट अस जस्ट टेक एन एग्जांपल। एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक तो बच्चे ना कंफ्यूज बहुत होते हैं। अगर तो आपकी स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्ट सपोज 3/8 फ्रॉम 8/2, लेट्स सपोज। ठीक है। सो बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चे क्या करते हैं, वो इसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3/8 माइनस 8/2। But our sum, it says that we have to subtract 3/8 from 8/2। अब इसका मतलब क्या है कि हमें 3/8 जो है फ्रैक्शन, उसे सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम का मतलब है किस से। ठीक है। किस से, कौन सी फ्रैक्शन से हमें 3/8 को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 8/2। सो इसका असली मीनिंग है 8/2 माइनस 3/8। ओके। सो आई होप इट हेल्प्स कि अगर हमें क्वेश्चन पेपर में लिखा है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल।
subtract 8/2 from let's suppose 1/2. So इसका मतलब क्या है कि हमें 8/2 जो है वो 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है. 1/2 माइनस 8/2. ठीक है. तो ये तो था कि हमें सब्ट्रैक्ट अगर आपको लिखा है वर्ड में तो कैसे कौन सी फ्रैक्शन को किससे माइनस करना है. ठीक है. अब हम करते हैं कि सब्ट्रैक्ट जब हमें करना होता है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. हम इसके लिए नीचे मूव ऑन कर जाते हैं. ठीक है. ताकि अगर जब ये पीडीएफ बने तो बच्चों को पता हो कि हमें कौन सी फ्रैक्शन को कहां से सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ लेट अस टेक एग्जांपल 1. हमारी एग्जांपल 1, let us take okay, so let us subtract 3/5 from 7/10. so what does it mean? अब इसका मतलब क्या है कि हमें किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है. 3/5 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 7/10 से. सो पहले तो यही लिखो 7/10 माइनस 3/5. अब अगेन चेक फॉर लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस है नहीं है तो क्या करेंगे हम इसे लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे. कैसे? वी विल टेक दी एलसीएम. किसका लेंगे? डिनोमिनेटर्स का. 10 and 5. just wait. ठीक है. तो हम लेंगे एलसीएम किसका? 10 और 5 का. कैसे? क्या आएगा एलसीएम? लेट्स सी. अब तक तो हमें मास्टर हो जाना चाहिए. 10 और 5 किस पे जाएंगे? सबसे पहले तो ये जाएंगे 2 पे. 2 5 10, 5 का 5. नेक्स्ट किस पे जाएगा? 5 पे. 5 1 5, 5 1 is 5. सो हमारा एलसीएम क्या आ गया है? 2 into 5 that is 10. So our LCM of 10 and 5 is 10. ठीक है. इसको मैं रेड पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा ये देखना इजी हो जाए. ठीक है. सो एलसीएम ऑफ 10 and 5 is 10. क्लियर? अब फटाफट हम अपनी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे. 7/10 है. एलसीएम क्या है? 10. 10 डिवाइडेड बाय योर डिनोमिनेटर 10 is 1. सिंपली कुछ नहीं करना. मतलब कि 1 से ऊपर 1 से नीचे सेम फ्रैक्शन. ट्रिक क्या थी हमारी? अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो सेम सीधी सीधी फ्रैक्शन को लिख सकते हैं. ठीक है. अब सेकेंड फ्रैक्शन क्या है? 3/5. अब यहाँ पे आपका एलसीएम क्या है? 10. डिनोमिनेटर क्या है? 5. सो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2. मतलब कि 2 से ऊपर 2 से नीचे 3 to the 6, 5 2 is 10. तो अब हमारे पास कौन सी फ्रैक्शंस आ गई हैं? 7/10 और 6/10. अब सबसे पहले तो जो हमने ऊपर लिखा था, ठीक है, दैट इज यहां पे कंटिन्यू कर रही हूं मैं. क्या लिखा था कि हमें 7/10 में से माइनस करना है 3/5 को. अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हमने निकाली है वो लिखो. 7/10 की लाइक फ्रैक्शन क्या आई? 7/10 ही आई है. और 3/5 की क्या आई है? 6/10. तो वो लिखेंगे. ठीक है. सो क्या आ जाएगा? नीचे का डिनोमिनेटर सेम. 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 7 माइनस 6 1. 1/10. क्या ये लोएस्ट टर्म्स में है? यस, ये अपनी लोएस्ट टर्म्स में है. सो ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हम आगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो ये था आपका एग्जाम्पल 1. अब हम मूव करते हैं एक और एग्जाम्पल पे. फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फटाफट. ठीक है. लेट अस टेक एग्जाम्पल नंबर 2. ठीक है. अब हम let us take example, or I think we can start with the worksheet straight away. ठीक है. So let us start with the worksheet. Let me show you the worksheet. The worksheet is here. ठीक है. तो हमने आज सब्ट्रैक्ट के सम्स करने हैं. ठीक है. इसका हम सबसे फर्स्ट ए पार्ट जो है 1/2 - 3/8 उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं.
Okay, so without wasting any time, worksheet number आपकी चल रही है 4, question number is 2 and the part is A. 1/2 minus 3/8. सारे सम नहीं करेंगे क्लास में, we know that very well because it is very time consuming, and take some of the questions as homework for your revision. So again, check if these are like fractions. No, take the LCM फटाफट 2 और 8. ठीक है, 2 1s is 2, 2 4s is 8. Again 2 पे जाएगा, 2 2s is 4. ठीक है, so your LCM is of 2 and 8 is 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s is 8. Okay, so आपका LCM क्या आ गया है 8. अब फटाफट हम अपनी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते जाएंगे. LCM है 8, डिनोमिनेटर है 2, तो क्या आ गया 4. 4 1s is 4, 4 2s is 8. सेकेंड फ्रैक्शन है हमारी 3/8, जिसका एलसीएम क्या है 8, डिनोमिनेटर क्या है 8, तो क्या आ गया 1. 8. ठीक है, 3/8. तो अब हमारी कौन सी फ्रैक्शंस आ चुकी हैं 4/8 और 3/8. हमने किसको किससे माइनस करना है, जो चीज सम में दी है उसी से ही हम हमारा आंसर निकालना है. ये चीज याद रखनी है, 1/2 माइनस 3/8. अब फटाफट देखेंगे कि 1/2 की कौन सी लाइक फ्रैक्शन आई है, दैट इज 4/8. माइनस 3/8 की कौन सी फ्रैक्शन है, 3/8 ही है, क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर क्या है सेम. 4 minus 3 is 1/8. क्या ये लोएस्ट टर्म में है, लोएस्ट टर्म मतलब क्या है, इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा, नो, 1 ही इनका कॉमन फैक्टर है, तो ये लोएस्ट टर्म में है, तो ये आपका आंसर है. ठीक है, नाउ लेट अस टेक पार्ट बी. ठीक है, लेट अस टेक पार्ट बी. ठीक है, अब हमारा बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट साइज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 9/10 minus 3/5. ठीक है, सेम, दीज आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस, तो मतलब डिनोमिनेटर का ले लो एलसीएम. ठीक है, सॉरी 5 आएगा यहाँ पे. सो अब ये नेक्स्ट किस पे जाएंगी 5 पे. अब आपका एलसीएम तैयार हो चुका है 10 और 5 का, दैट इज 2 into 5, दैट इज 10. ठीक है, सो आपका एलसीएम क्या आ गया है 10. अब फटाफट अपनी फ्रैक्शंस को करते जाओ लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट. योर एलसीएम, अब यहां देखिए एलसीएम और एलसीएम भी 10 है और डिनोमिनेटर भी क्या है 10. तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं इसे डिवाइड करने की भी मुशक्कत नहीं लेने वाली, मैं सीधा ही इसे 9/10 लिखूंगी. ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपकी 3/5. यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम नहीं है. ठीक है, सो 3 2s is 6, 5 2s is 10. सो हमारी लाइक फ्रैक्शंस बन के हो गई हैं तैयार. फटाफट जो सम में दिया है उसी को लिख लेते हैं आगे. आई होप बच्चों को सीक्वेंस समझ आ रहा है, क्योंकि मैं एक पेज पे ही लिखती जा रही हूँ, बट इसके बाद इसके नीचे भी आप, अगर आप पेज पे लिख रहे हो तो आप इसके नीचे लिखेंगे. मैं यहीं पे लिख देती हूँ साथ में, क्योंकि मुझे होता है कि एक ही स्क्रीन में सारा कुछ एक सिंक में, एक ही आप कह सकते हो एक ही ऑर्डर में चलता है. सो 9/10 माइनस 3/5. 9/10 की लाइक फ्रैक्शन 9/10 ही है. 3/5 की कौन सी लाइक फ्रैक्शन बनी थी 6/10. 9 minus 6/10 कितना आ गया 3/10. सो क्या ये लोएस्ट फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म्स में है, यस, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर सिवाय 1 के नहीं है. सो ये आपका आंसर है. ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू, मैं सिर्फ वो पार्ट्स बच्चे कवर करूंगी जो विच आई फील दैट स्टूडेंट्स कैन गेट स्टक इन. ठीक है, सो सी डी पार्ट इज सिंपल, लेट्स टेक अप ई पार्ट. ठीक है, अब ई पार्ट में हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आ चुकी है. अब तक तो वैसे बच्चों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक तो हमें समझ आ चुका है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो कैसे करते हैं, ये QR/D की फॉर्म में लिखा है. सो क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस योर रिमाइंडर ओवर योर डिवाइजर. सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 4, डिवाइजर क्या है 4. ठीक है,
और प्लस रिमाइंडर कितना है 1 ओवर डिवाइजर क्या है 4। तो क्या है आपके पास 4 4 जा 16, 16 plus 1 over 4 that is 17, so 17 over 4 आई आपकी फ्रैक्शन यहाँ पे, ठीक है, लेट्स राइट इट। सो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आया 17 over 4 minus 3 over 8। तो हम इसे इरेज कर देते हैं जो ये वाला पार्ट है। आई थिंक इतना तो अब तक सबको आ चुका है कि हमें हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। कभी कभी मेरे से गलती से क्या होता है कि माउस पे ना कुछ बटन है, तो उस पे जब दबाया जाता है तो मेरा बोर्ड जो है वो बंद हो जाता है। तो ये डरने की बात नहीं है, मेरे लिए डरने की बात है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें, बट कोई बात नहीं। आप प्रीत के स्टडी सेशन पे हो, इतना कुछ क्लमजी है हम, हमारे तो व्लॉग्स का नाम ही क्लमजी है, तो इतना क्लमजीनेस तो बच्चे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए वेस्ट ना करें हम हमारा टाइम ज्यादा। ठीक है, ये इतना तो अभी आपको समझ आ ही गया होगा, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, अगर किसी को नहीं आता तो वो समझ सकता है, ठीक है। सो हमने किसको किससे माइनस करना है, 17 over 4 minus 3 over 8। क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं? नहीं है। हम क्या ले लेंगे, एलसीएम 4 और 8 का। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपका एलसीएम ऑफ 4 और 8 आया है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा इज 8। तो आपका एलसीएम आ चुका है 8। सबसे पहली वाली फ्रैक्शन कौन सी है हमारे पास, 17 over 4। क्या ये इसका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, एलसीएम इज 8, योर डिनोमिनेटर इज 4, 4 2 जा इज 8, ठीक है। होप इट इज क्लियर। Okay, so this is 34. 4 2 is 8. Next fraction. अब 3 over 8 है, हमारा एलसीएम भी 8 है, हमारा डिनोमिनेटर भी 8 है, तो मैं तो इसको सेम टू सेम ही लिख दूंगी, मैं अपना दिमाग नहीं खराब करने वाली यहाँ पे। So 34 over 8 आ गया है और 3 over 8 आ चुका है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि हमें कौन सी फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 17 over 4 minus 3 over 8। अब 17 over 4 की फ्रैक्शन कौन सी थी, यहाँ पे देखिए, दैट इज 34 over 8, और 3 over 8 की तो फ्रैक्शन 3 over 8 ही आई है, ठीक है। 3 over 8 की तो फ्रैक्शन 3 over 8 ही आई है। सो सिंपली यू हैव 34 minus 3 over 8 that is 31 over 8, ठीक है। क्या ये लोएस्ट टर्म्स में है? यस मैम, ये लोएस्ट टर्म्स में है। व्हाई? बिकॉज इसमें 1 के अलावा कोई और आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। सो दिस इज योर आंसर। इज इट योर आंसर? नो, दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि आंसर में जब भी आपको आंसर दें, दो चीजें चेक करनी है, एक तो लोएस्ट टर्म, अगर तो लोएस्ट टर्म में है तो ठीक है, फिर आपको देखना है कि अगर वो लोएस्ट टर्म में है तो क्या वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो आ गई है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे? 8 3 is 24, तो ये आपका आ जाएगा 7, ठीक है। फटाफट, दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर डिवाइजर। Q R over D लिखिए, question is 3, R is 7 and divisor is 8, so this is your final answer, ठीक है। I hope it is bit clear, ठीक है। तो अभी तक हमने A B पार्ट किया है, E पार्ट भी हमने कर लिया है, ठीक है। तो एक बारी हम वर्कशीट फटाफट देख लें ताकि हमें पता लग जाए हम किस तरीके के सम कर रहे हैं। अब फटाफट देखिए, हमने A पार्ट किया है, B पार्ट भी कर लिया है, ई पार्ट भी किया है,
जो एफ पार्ट है बच्चे वो भी इट इज वेरी सिमिलर टू योर ई पार्ट। इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन थी, यहाँ पे दो मिक्स फ्रैक्शंस दी हुई है। सॉल्व हमने वैसे करना। अब हम करेंगे जी पार्ट, ठीक है, होल नंबर माइनस अ फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारा फाइनल पार्ट जो है। हमारा फाइनल पार्ट है जी पार्ट। आज के लेक्चर का जी पार्ट इज फाइनल, दैट इज 4 - 3/8। मैंने हमेशा बताया कि जब भी होल नंबर आ जाए उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, नीचे 1 लगा के, ठीक है। बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होल नंबर में से हमने कैसे माइनस करना है। कुछ नहीं करना, उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दो, ठीक है, 0 नहीं लगा देना, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस तो है नहीं। सो एलसीएम ऑफ 8 और 1 क्या आएगा, 8 और 1 का एलसीएम बहुत ही सिंपल है, 8 ही आएगा। अगर हम इसे सॉल्व भी करें, 8 1 इज 8, 1 का 1 ही आ जाएगा। सो एलसीएम क्या आ गया आपका, 8, ठीक है। अब फटाफट हम हमारी फ्रैक्शन, सबसे पहली फ्रैक्शन है 4/1, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, सॉरी इसका लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। योर एलसीएम इज 8, योर डिनोमिनेटर इज 1, सो 1 8 इज 8, तो 8 आया। ऊपर भी 8 से करो, नीचे भी 8 से, 8 4 इज 32, 8 1 इज 8। नेक्स्ट देखिए 3/8 है, मुझे पता है एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं तो इसे सीधा ही लिख दूं कि, अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी फ्रैक्शंस आ गई हैं, 32/8 एंड 3/8। तो अब यहां से आके हम हमारा आंसर कंटिन्यू करेंगे, 4/1 माइनस 3/8, ठीक है। हमारी लाइक फ्रैक्शंस तैयार है। 4/1 की लाइक फ्रैक्शन क्या है, 32/8। 3/8 की क्या लाइक फ्रैक्शन आई थी, 3/8 ही आई थी, ठीक है। तो क्या आया, 32 - 3/8। So this is 29/8। क्या ये लोएस्ट टर्म्स में है, यस, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बट इज इट अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा। सो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 3 is 24, ठीक है, दिस इज 5। Okay, so this is your question, this is your divisor, this is your remainder। लिखिए इसे QRD के फॉर्म में, question is 3, remainder is 5 and your divisor is 8। So this is now your answer। किसका आंसर है, जब हम 4 में से 3/8 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 358। Okay, so I hope it is clear। For now we have almost done। हमने क्या कर लिया है, लेट्स सी फटाफट। हमने ए पार्ट कर लिया है कवर, हमने बी पार्ट किया है, हमने डी पार्ट किया है, नहीं हमने डी पार्ट नहीं किया है, ठीक है। दोबारा, A part, we have done B part, we have done E part, and we have also done G part। So homework of all the rest parts can be taken, that is C, D, F and H। 4 ही हमने आज सॉल्व किए हैं और 4 ही आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। सारी टाइप्स जो हमने क्लास में किए हैं उसी सबको मैंने होमवर्क दे दिया है, ठीक है। सो आई थिंक कि हमारी ये वीडियो काफी स्ट्रेच हो चुकी है, यस, 24 minutes ऑलमोस्ट इट इज there। So we will not continue from here। आपकी word problems जो है हम next video में take up करेंगे and it forms a very important part। क्यों, क्योंकि जितने भी आपके maximum जो बड़े questions और marks जो carry करते हैं questions, they form a part of the word problems only। So we will continue from word problems in the next study session। So till then keep learning, stay tuned, any queries pin them down and do your homework religiously। उससे आप ही की practice होगी and you will get a more better clarity about fractions। So see you, bye bye, take care, keep learning and मिलते हैं next study session में, bye bye।